नमस्कार दोस्तों, क्विक लर्न विथ आरके में आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। तो चलिए, यह इम्पोर्टेंट जीके जीएस की सीरीज़ में आज इस वीडियो में हम आपको महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में बताएंगे, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। और यह प्रीवियस ईयर का अभी तक का क्वेश्चन है जो महापुरुषों के समाधि स्थल से पूछे गए हैं। और इसके साथ ही मैं उन तमाम भारतीय महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई है। यदि आपको भी इन महापुरुषों पर गर्व है, यदि आपको भी भारतीय नागरिक होने पर गर्व है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ समाधि स्थल का इमेज दिखा देना चाहता हूं, जो ये रहें। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो मैं बता दूं दोस्तों, इसको याद करने का आसान सा तरीका है राजघाट। राजघाट का मतलब है कि जब हम गुलाम हुआ करते थे 1947 से पहले, हम किसके गुलाम थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे। किसके? अंग्रेज़ों के गुलाम। और इस अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ादी देने का कार्य कौन किया? अंग्रेज़ों के राज को हटाने का काम किसने किया? महात्मा गांधी जी का इसमें अहम भूमिका रही। और यही महात्मा गांधी बापू के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने ही अंग्रेज़ों के राज को ख़त्म करने का काम किया था। इसीलिए राजघाट किसका समाधि स्थल हो जाएगा दोस्तों? राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल हो जाएगा। कैसे याद रखना है? राज से अंग्रेज़ों का राज और उसको ख़त्म करने का काम किया महात्मा गांधी जी ने। और इस प्रकार पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो शांतिवन किसका समाधि स्थल है, मैं आपको बता दूं कि इसको याद रखने का आसान सा तरीका है कि जब भी व्यक्ति गुस्से में होता है, किसमें? गुस्से में, तो गुस्से में उसका चेहरा कैसा हो जाता है? लाल। और जब वो गुस्से से लाल होता है तो उसको किस चीज़ की तलाश होती है? शांति की। किसकी? शांति की तलाश होती है और वह व्यक्ति शांत होना चाहता है। इस प्रकार गुस्से से व्यक्ति लाल हुआ तो शांति खोजेगा और इस प्रकार शांतिवन किसका समाधि स्थल हो जाएगा? तो शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल हो जाएगा। कैसे? गुस्से से व्यक्ति लाल और लाल से याद हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, और जब लाल होगा तो शांति खोजेगा, तो शांतिवन किसका समाधि स्थल? जवाहरलाल नेहरू का। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो मैं आपको बता दूं, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो विजय, जो व्यक्ति बहादुर होता है, क्या? बहादुर। जब वह बहादुर होगा तो बहादुर होने के साथ साथ वह क्या करेगा? मेहनत करेगा और मेहनत करने के बाद उसकी हमेशा क्या होगी? विजय। और जब यह विजय उसकी होगी तो विजय होने पर वो क्या होगा? बहुत प्रसन्न हो जाएगा। और बहादुर है, विजय है, तो इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट का इनका समाधि स्थल है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो मैं इसमें बता दूं, इसको याद रखने का आसान तरीका है, नारी शक्ति सर्वशक्ति। नारी शक्ति सर्वशक्ति। और नारी शक्ति से किसका नाम याद आ जाएगा? इंदिरा गांधी का। किसका? इंदिरा गांधी जी का नाम आ जाएगा, इंदिरा गांधी। और इस प्रकार इंदिरा गांधी से हम आसानी से बता देंगे नारी शक्ति, और शक्ति से शक्ति स्थल, और शक्ति स्थल किसका हो जाएगा? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो मैं आपको बता दूं, किसान घाट, किसान क्या होते हैं? भारत को अन्न देने का काम करते हैं। ठीक है, और किसानों का मित्र केचुआ बोला जाता है। तो इस प्रकार किसान क्या करते हैं? खेतों में काम करके अन्न उगाते हैं, इसलिए वो उनके चरण क्या है?
पूजनीय है, उनके चरणों को पूजना चाहिए, उनके चरण पूजनीय है। और इस प्रकार किसानों के चरण पूजने योग्य है। तो इस प्रकार हम याद रख पाएंगे कि किसान घाट किसका समाधि स्थल हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह का। ठीक है, चरण पूजने योग्य है और चरण से याद आ जाएगा आपको चौधरी चरण सिंह। तो किसान घाट किसका समाधि स्थल हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? देखिए दोस्तों, नारायण से आपको याद रखना है, नारायण का मतलब होता है विष्णु भगवान। और इस विष्णु भगवान के एक हाथ में क्या होता है? गुलाब का फूल होता है। और वह गुलाब का रंग कैसा होता है? लाल होता है, गुलाब लाल होता है। और इस प्रकार नारायण से विष्णु जी के हाथों में गुलाब और गुलाब का रंग लाल। तो इस प्रकार हम याद रख पाएंगे कि नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा जी का। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा जी का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो मैं बता दूं, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसका? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। इसको आसानी से याद रख पाएंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? तो मैं बता दूं, भूमि जब भी देखिएगा चैत्रा भूमि में, तो भूमि से याद रख लीजिएगा कि भूमि से भीम याद रख लीजिएगा। किसका? भीम। और भीम से आपको याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी। और इस प्रकार आप आसानी से चैत्रा भूमि का ऑप्शन नंबर डी को टिक कर पाएंगे कि चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्रयाण किसका समाधि स्थल है? तो मैं आपको बता दूं, महाप्रयाण से आपको याद रखना है महापुराण की पूजा होती है, महापुराण की पूजा। और उस पूजा से बाद हमको क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। और इस प्रकार प्रसाद से हमको याद आ जाएगा क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम क्या है? महाप्रयाण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीरभूमि मैं आपको बता दूं, जो भी वीर होते हैं वो क्या होते हैं? गांधी परिवार से थे। ठीक है दोस्तों, जो भी वीर थे पुराने समय में, जब अंग्रेजों का राज था, क्या अंग्रेजों का राज था, तो उस टाइम वीरता का काम किसने दिखाया? गांधी परिवार ने, जिसमें महात्मा गांधी बहुत अहम भूमिका निभाए थे। और उन्हीं के पीढ़ी में राजीव गांधी आते हैं, ये भी गांधी परिवार से थे। तो यही गांधी परिवार ने क्या किया? अंग्रेजों के राज को ख़त्म किया, क्योंकि ये भी वीर पुरुष में थे। और इस प्रकार राजीव गांधी वीरभूमि इनका समाधि स्थल है। क्या? वीरभूमि, राजीव गांधी का वीरभूमि समाधि स्थल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मृति स्थल या सदैव अटल जिसे कहा गया है, किसका समाधि स्थल है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, राष्ट्रीय स्मृति या सदैव अटल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो मैं आपको बता दूं, अटल से आपको याद आ जाना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से टिक कर पाएंगे कि राष्ट्रीय स्मृति या सदैव अटल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है? तो मैं बता दूं, कर्मभूमि कि कर्म, जब भी आप कर्म करेंगे तो भगवान आपको क्या देगा? फल देगा। ठीक है, और जब भी कर्म करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा से, शंकर की कृपा से, भोलेनाथ को शंकर कहा गया है, तो शंकर की कृपा से क्या होगा? आप पे दया बरसेगी। और कर्म करने से आपको भगवान क्या होंगे? खुश होंगे। इस प्रकार आप याद रख पाएंगे कि कर्म भूमि
कर्म भूमि, कर्म करने से कौन खुश होगा? भगवान खुश होंगे, शंकर भगवान, और आशीर्वाद देंगे। और इस प्रकार आप आसानी से बता पाएंगे कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे हमारा ख़त्म होता है यह सीरीज। और बता दें आपको, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।